हेलो एवरीवन। आज हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में सॉलिड स्टेट के यूपी पीजीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो हमारे लास्ट 2000 से 2021 तक के जो पेपर्स हैं, इनमें जो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ कलेक्ट किए, जिन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कवर करा चुकी हूँ। इसकी प्ले लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हमारा यूपी पीजीटी के 2000 के पेपर में आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयनिक सॉलिड विद शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट पे सबसे पहले दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। शॉर्टकी में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइड, ठीक है। इस वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन वहाँ से क्या हो जाएंगे, हम मिसिंग कर देंगे फ्रॉम लैटिस साइड से। और फ्रैंकल में क्या होता है, उसमें जो कैटायन होता है वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टेशियल साइड, जो एम्प्टी स्पेस होता है ना उसके अराउंड, वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रैंकल। तो वहाँ पे डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में कैटायन अनायन कैसे मिसिंग होते हैं या डेंसिटी में क्या फ़र्क आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ कैटायन ग्रेटर देन अनायन, कैटायन वैकेंसी ओनली, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन अनायन वैकेंसी या नन ऑफ द अबव। अभी हमने बात की कि शॉर्टकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन क्या होते हैं, अपनी लैटिस साइड छोड़ देते हैं, तो यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन अनायन वैकेंसी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2004 के एग्जाम में यूपी पीजीटी के, 2009 के एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारे पास द रेशियो ऑफ, आपको 3 प्लेन के बीच में डी की वैल्यू दी हुई है, इनका रेशियो निकालना फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये ध्यान रखना, सिंपल की बात की हुई है। अब इसे सॉल्व करते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस आपने डी की वैल्यू को याद रखनी है, दैट इज डी इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एच के एल इनके जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है, यानी कि ये हम यहाँ पर डी एच की एल की बात कर रहे हैं, पैरों में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 0 0 1 1 0 1 1 1 ये दी हुई है, इनकी वैल्यू दी है। अब हमें निकालना क्या, इनका रेशो 1 0 0 का रेशो 1 1 1 0 है, और लास्ट इज 1 1 1, ठीक है। पुट कर दो ए अपॉन अंडर रूट, एच की जगह 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 0 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही आ जाता। ए अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 इस 2, इसके लिए लिखेंगे ए अपॉन 1 1 1 है तीनों, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अभी आ जाएगा ए तीनों कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि तीनों में कॉमन है, बचा क्या 1 अपॉन अंडर रूट 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये आ गया 1 इस 2, ए यहाँ से कैंसिल आउट हो चुके हैं, 1 अपॉन या 1 + 1 2 अंडर रूट 2, यह आ जाएगा 1 + 1 + 1 रूट 3। तो हमारे पास ये आ गया 1:1 अपॉन अंडर रूट 2, ये भी कैंसिल हो चुके हैं, अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। हमारा पहला ही ऑप्शन इससे मैच करे, 1:1/√2 1/√3, तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस आपको डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप इसे इजीली कर लोगे। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस आपको बताने हैं इन रोम्बिक क्रिस्टल। ब्रेवियस लैटिस वाला टॉपिक भी हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं हमारे, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बिक को ही ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, यही ऑर्थोरोम्बिक है। हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, टेट्रागोनल हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया। इनमें हमें बताना है कि जो ऑर्थोरोम्बिक कह लो या रोम्बिक कह लो, इसमें कितने ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो याद रखना है कि जो ऑर्थोरोम्बिक है ये अकेला ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है, ओनली सिस्टम जिसमें चारों पॉसिबल है। ये 4 कौन कौन से हैं, एक तो सिंपल है, ठीक है, जिसे प्रिमिटिव बोलते हैं, सिंपल, जहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड,
और जो चौथा है वो होता है एंड सेंटर्ड। जैसे क्यूबिक है उसमें ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, सिंपल, फेस एंड बॉडी, और ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल होते हैं, इनमें एक एक ही प्रेजेंट होता है सिंपल वाला, ठीक है। पर ऑर्थोरोम्बिक कह लो या रोम्बिक कह लो, इस केले में चारों के चारों प्रीवियस लेटर्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल भी, फेस सेंटर्ड भी, बॉडी सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये 2004 का ही क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का। ब्रैग्स इक्वेशन दी हुई है हमें। ब्रैग्स इक्वेशन होती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, वहाँ पे हम ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। 2d sin थीटा, लैम्डा पूछा हुआ है तो लैम्डा निकाल लो। लैम्डा इज इक्वल टू n नीचे चला जाएगा 2d/n sin थीटा, अपना मैच कर लो। लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा नहीं हो सकता, d स्क्वायर sin स्क्वायर नहीं हो सकता, 2 नहीं है, 2 है पर nd लिखा हुआ है, n हमारा नीचे गया है डिनोमिनेटर में, सिर्फ लास्ट ऑप्शन है जो वर्क कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ प्लेन पैरेलल टू y एंड z एक्सिस। एक प्लेन है जो y और z एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, यानी कि y z को वो कहीं भी कट नहीं कर रहा। पैरेलल का मतलब है कहीं भी कट नहीं करेगा। एक्सिस में एक इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, सिर्फ x एक्सिस को कट कर रहा है वो। सिलेक्ट द करेक्ट मिलर इंडिसेस फॉर दिस प्लेन। आपको इस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस निकालने हैं, पर मिलर इंडिसेस के लिए सबसे पहले आपको वेस इंडिसेस पता होने चाहिए, यानी कि जो इक्वेशन आपको दी गई है उससे आपने इंडिसेस निकाले, जिसे हम बोलते हैं वेस इंडिसेस। ये सिर्फ किसे कट कर रहे हैं? प्लेन एक्स एक्सिस को। तो 1 तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, अगर 2 3 कुछ लिखा होता है इंटरसेप्ट तो आप वो लेते हैं, कहीं लिखा नहीं है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे 1 पे ही कट कर रहे हैं। बट वाई जेड के पैरेलल चल रहा है। पैरेलल कोई चीज़ कैसे होती है? जो चलती जाती है साथ साथ, ये पैरेलल चले जा रहे हैं, कहीं एक दूसरे को काट तो नहीं रहे, कट तो ऐसे करना होता है, ठीक है, ये कट कर रहे हैं, बट ये तो पैरेलल चल रहे हैं। पैरेलल का मतलब कहीं कट नहीं करेंगे, तो वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। ये आ गए हमारे बेस इंडिसेस। अब आपने क्या करना है? मिलर इंडिसेस निकालने। सबसे पहले लेते हैं इनका रेसिप्रोकल। मिलर इंडिसेस मैंने डिटेल में कराए हैं, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/1। इन्फिनिटी होता है हमारा 1/0, 1/0 लिख सकते हैं इन्फिनिटी को। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे 1/this, तो ये आ जाएगा 0 0। देन आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल वाले को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, फिर आप क्या आ जाएंगे? मिलर इंडिसेस। तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करो, 1:1 1, 1 × 0 0, और ये आ गया 0। तो ये आ गए हमारे इसके मिलर इंडिसेस 1 0 0। तो अपना करेक्ट आंसर चेक कर लेंगे, ये आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर 1 0 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी क्यूबिक सेल। हमें एफसीसी क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो आपने याद रखना है जो एफसीसी होता है यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर में जो एटम होते हैं फेस वाले, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो हर साइड पे जो कॉर्नर है वो चारों साइड्स पे एक एक एटम से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो क्या आता है? 12। 4 × 3 12, 4 3 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12, ठीक है। जैसे सिंपल है उसमें कितना है, ठीक है। बॉडी सेंटर है, हम देखते हैं बॉडी सेंटर वाला है वो 8 से जुड़ा हुआ है, सिंपल वाला 6 से जुड़ा होता है। ऐसे जो फेस सेंटर होता है उसका 12 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल हैज़ वैल्यू दिस। अब हमने भी बात की थी 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, से क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया हमारे पास, हेक्सागोनल हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ठीक है, मोनोक्लिनिक हो गया। तो इन सारों में से जो हर किसी में ए की, बी की, सी की वैल्यू अलग अलग, अल्फ़ा बीटा गामा एंगल की वैल्यू अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग से हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। आपको एक क्रिस्टल सिस्टम की वैल्यू दे रखी है, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे जो वो रूल यहाँ से 1 by 1 इन्हें क्या करते हैं? निकालते रहते हैं, फिर हमारे पास सब करेक्ट आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे सिंपल होता है क्यूबिक, स्टार्टिंग ही हम क्यूब से करते हैं। क्यूबिक के केस में तीनों के तीनों बराबर होते हैं, ए बी सी इक्वल होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 90 है। ये तो बराबर दे रखा है पर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्यूबिक तो कैंसिल हो गया।
अब आते हैं हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल यानी कि हेक्सा वाले में आपने याद रखना है कि एक एंगल इस केस में कितना होता है 120 डिग्री, बट यहाँ तो एंगल 90 दे रखे हैं तीनों, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचे ये दोनों, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। टेट्रागोनल के केस में हमारे ए बी सी तो बराबर होते हैं जैसे क्यूबिक में होते हैं, जस्ट यहाँ एंगल बराबर नहीं होता। इन दोनों में यही फ़र्क है क्यूबिक और टेट्रागोनल में, इसमें एंगल भी बराबर है पर इसमें एंगल बराबर नहीं होते 90 के, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्थोरोम्बिक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑर्थोरोम्बिक बोलो या खाली रोम्बिक लिखा जाए, अभी पीछे भी बात की थी, दोनों सेम है। इस केस में अल्फ़ा बीटा ए बी सी तो बराबर नहीं होते, बट अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होते हैं 90 डिग्री। तो ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको जो बाकी याद है आप उनकी हेल्प से भी इसे निकाल सकते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्हेन अ क्रिस्टल साइट इज rendered vacant by the removal of anion and cation in lattice defect is। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ 2004 में भी और 9 में भी, और ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें बस शॉर्टकी का नाम से पूछ लिया था कि उसमें क्या होता है, और यहाँ उल्टा है, यहाँ पे cation anion की वैकेंसी बता दी कि दोनों मिसिंग है तो क्या है, तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट हो गया हमारा, शॉर्टकी, बिकॉज इसमें इक्वल नंबर ऑफ cation एंड anion मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस साइड। फ्रैंकल में इंटरस्टिशियल होता है, इम्प्योरिटी में हमारे पास कुछ बाहर से हम ऐड कर देते हैं इम्प्योरिटी। ठीक है, और ये फ्रैंकलाइट जैसा तो कोई डिफेक्ट हमारे पास होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl हाउ मैनी Cl आयंस आर सराउंडेड बाय Na पॉजिटिव आयन। इसका स्ट्रक्चर हम डिटेल में किया हुआ है हमने, NaCl का स्ट्रक्चर। NaCl हमारा फेस सेंटर्ड होता है, अगर आपने उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे या उसे एक बार ड्रॉ करके देखोगे तो आप इसे इजीली कर लोगे। NaCl हमारा 6:6 वाला सिस्टम है, यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है 6। हमें वही कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं, चाहे Na की बात करो चाहे Cl की बात करो। उसने पूछा हाउ मैनी Cl आयंस आर सराउंडेड बाय Na पॉजिटिव, तो ये कितनों से सराउंडिंग हो जाएगा, हमारे 6 से सराउंडेड हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच हैज 8:8 टाइप पैकिंग। 8:8 टाइपिंग मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 होना चाहिए, कैटायन का भी और अनायन का भी। अब 4 ऑप्शन है, अब इनमें से देखते कैसे। सबसे पहले तो देखो NaCl है, ऊपर अभी इसकी बात की NaCl की, ये NaCl हमारा क्या है 6:6 पैकिंग वाला। ठीक है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 8:8 की बात करनी है, 6:6 की नहीं बात करनी। NaCl और KCl दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, जस्ट Na को हम रिप्लेस कर देते हैं पोटाशियम के साथ। ठीक है, सोडियम आयन को रिप्लेस कर देना है पोटाशियम आयन के साथ, तो सेम है, तो ये भी 6:6 है। डन। अब बचे ये दो, इन दोनों में से बात करें तो MgF2 का जो स्ट्रक्चर होता है ये 6:3 होता है। ठीक है, 8 तो हो नहीं सकता बिकॉज 6:6 बराबर भी नहीं हो सकता, बिकॉज 2 फ्लोरीन है, तो उसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 6:3 होता है। अकेला यहाँ पर CsCl का जो होता है ये 8:8 स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी हमने किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे CF2 की फॉर्म में किया हुआ है, सेम आएगा हमारे पास 8:8, तो आंसर आ गया हमारा CsCl। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज एब्सेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। एक्चुअल में तो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, जब हम प्लेन्स की बात कर सकें कौन कौन से प्लेन हमारे परमिट हैं, चाहे बॉडी सेंटर सिंपल की बात करो या फेस की बात करो, तो सिंपल में हम कहते हैं कि सिर्फ 7 वाला पॉसिबल नहीं है। 7 मतलब जब h² + k² + l² की वैल्यू 7 नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा h, k, l की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है सिंपल में। जब फेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सारे इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बॉडी सेंटर के लिए अलग रूल आता है हमारे पास। तो इन्होंने सिंपल की बात की, तो सिंपल में एक्चुअल में होना चाहिए था कि 7 ही पॉसिबल नहीं था, बाकी तो सारे पॉसिबल थे। बट जो इन्होंने चारों ऑप्शन दिए किसी के में भी 7 नहीं आता। बट इन सब में अगर देखा जाए तो जो बिल्कुल सिंपल क्रिस्टल की बात करते हैं, सबसे बेसिक जो सिंपल क्रिस्टल होता है उसमें हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये हमारे सिंपल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है,
एक आता है हमारा 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 और लास्ट आते हैं हमारे जो 8 कॉर्नर्स पे उनके मैं बात करी 1 1 1। ये 8 जो कॉर्नर है सिंपल यानी कि सारे एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर, ये उस 8 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0 1 1 1। फिर आपने 1 लेना है पहले एक्स एक्सिस पे, फिर वाई पे, एक बार जेड पे ले लेना है, फिर 1 1 प्लेन लेना है, तीसरे वाले पे कोई इंटरसेप्ट नहीं आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 8 के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर इस वाले से देखा जाए तो सिर्फ एक ये ही है जो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो 2 0 0 होता है एक तरह का इसका रेसिप्रोकल बन जाता है 1 0 0 का, इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा एब्सेंट में 2 0 0। और वैसे अगर पूछा जाए कौन सा परमिट नहीं है तो 7 वाला परमिट नहीं होता अगर प्लेन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ सिंपल फेस सेंटर्ड एंड BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आपको सिंपल में फेस सेंटर और बॉडी सेंटर में निकालना है, ये आपने बहुत बार लोअर क्लासेस में भी निकाला हुआ है। पहले बात करते हैं सिंपल की। सिंपल में एटम्स कहाँ होते हैं ओनली एट कॉर्नर, ठीक है। अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, 8 एटम्स कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 तो कितना आ गया 1। तो सिंपल के केस में नंबर ऑफ एटम कितने आ गए 1। फेस सेंटर्ड की बात करें तो यहाँ पर हर फेस के सेंटर में सेंटर ऑफ फेस प्लस कॉर्नर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे हमारे पास और कॉर्नर में भी प्रेजेंट होंगे। तो फेस के सेंटर में अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, ठीक है, 1/2 करेंगे, कितने फेसेस आ गए हमारे पास 6 फेस। एक क्यूब जो क्यूब बनाएंगे तो उसके 6 फेस होते हैं, प्लस कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये कॉर्नर का तो सेम ही रहना, 8 एटम कॉर्नर पे तो है, बस फेस पे अलग से आए। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 1, यानी कि टोटल कितने आ गए 4 एटम्स फेस सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो इसमें एक तो बॉडी सेंटर पे अलग से होगा, प्लस कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। कॉर्नर्स तो सब में रहना ही है, बॉडी के सेंटर, फेस सेंटर या एंड सेंटर पे आता है। अगर एंड सेंटर भी लेते तो 1/2 होता और कोई 2 एंड ले लेते तो इंटू 2 हो जाता, तो उसमें 2 ही एटम आते हैं एंड सेंटर में भी। इस केस में बॉडी का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, क्योंकि वो अकेला है, बॉडी किसी के साथ शेयरिंग पे नहीं है, वो अकेली है, बॉडी का सेंटर 1 आ जाएगा, प्लस कॉर्नर्स का वही 8 कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये 1 + 1 2। तो हमारे पास सिंपल में आए 1, फेस सेंटर में आए हमारे पास 4 और बॉडी सेंटर में आए हमारे पास 2। तो अब ऑप्शन देख लो 1 4 2 1 4 2। अब अगर आप ऑप्शन देखें तो 1 2 4 2 4 1 4 2 1, सारों में यही 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट आगे पीछे। तो जिस ऑर्डर में पूछा गया उसका ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार हम जल्दी जल्दी में आंसर तो सही निकालते हैं बट फिल करते टाइम उसे गलत फिल कर देते हैं। तो सिंपल के केस में हमारे पास 1 है, फेस सेंटर्ड में 4 है और बॉडी सेंटर्ड में 2 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन जो यूपी पीजीडी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसके अभी और क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन आप जो सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट है आप वो चेक कर सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।